हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। बस यहाँ पे सुबह देखिए हम लोग भी जो डेली का जो होता है सब काम उम करने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी किचन में, नहा धो के पूजा वूजा भी हो गई थी। और फिर इसके बाद ना थोड़ा सा दूध रखा था तो मैं कहीं से उबाल दूँ, तो कुछ ना ये हल्का से जैसे ऐसा लगा कि हम लोग को खट्टा महक रहा है। तो ये सालू गई, दीदी दूध फट गया। कहीं फटा तो नहीं है लेकिन हल्का सा, तो मैं कही कि अब से दिशा को ये दूध मत देना, इसका हो सकेगा तो हम लोग चाय भी बना लेंगे, उसको ये दूध अब बिल्कुल भी मत देना, उसको जो मतलब और फ्रिज में दूध रखा हुआ है वो दे देना। तो बस ये हल्का सा ना, मतलब बहुत नाम मात्र से हल्का सा खट्टा महक रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए रख दी थी चावल और उसके बाद मैं लगा दे रही थी सारा बर्तन। चाय तो कब का हम लोग का हो गया था, मम्मी भी चाय पी ली थी। तो बस यहाँ पे मैं सोची कि चलो मैं भी पूरा जो हो सकता है अपना करवा दे रही हूँ। और ना यहाँ पे हम लोग किचन में थे, दिशा सोई थी आंगन में। तो बस हम लोग को लगा कि चलो डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन पे हम लोग उसे सुलाए थे चटाई बिछा के। और ये देखिए उड़ते मान वो रोने लगी थी, क्योंकि ना पतला सा दुपट्टा उसे उड़ाई थी, क्योंकि एक दो मक्खी लगती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और खूब ज़ोर से रो रही थी और जैसे इसके मुँह पे से देखिए दुपट्टा हटाई तो खूब हंसने लगी थी, क्योंकि ना इसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था तो रोने लगी थी। और देखिए दुपट्टा हटा दे, आँख में पूरा आंसू भरा है लेकिन खूब हंस रही है। तो इस दुपट्टा इसलिए ओढ़ा दी थी क्योंकि एक दो मक्खी तो बहुत ज़्यादा परेशान करती, इसीलिए हम लोग इसे बेड पे नहीं लिटाते, क्योंकि बेड पे लिटाने से क्या होता है कि देखिए कहीं भी काम उम करते रहो ना तो फिर डर लगता है कहीं गिर ना जाए। तो बस यहाँ पे इसको करने के बाद फिर यहाँ पे कपड़ा था तो मैं कई कपड़ा भी धुल लेती हूँ। और ये देखिए कपड़ा इसमें डाल दी थी और कपड़ा आधा धुल गया था, आधा के समय ना लाइन कट गई थी, करीब लाइन सुबह से ही कटी थी और फिर अब इस बीच ना लाइन कट जाती है। और यहाँ पे मैं तैयारी करी थी गोभी की भुजिया बनाने की, क्योंकि मुझे ना गोभी की भुजिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गोभी की भुजिया और चावल उसके साथ। तो सालू कहेंगे चलो दीदी आप बना दूँ, कहीं चलो मैं बना देती हूँ। और उसके बाद देखिए आज ये भी दुकान नहीं गए थे, ये चले गए थे क्योंकि सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब दूध आता है, तो वही दूध लेने चले गए थे। क्योंकि दिशा है तो इस वजह से दूध ले आना पड़ता, नहीं तो जब घर पर रहते हैं तो एक दो दिन हम लोग का बिना दूध के चल जाता है। चाय रहता है तो मैं अपना रखे रहती हूँ दूध, मैं उसी का चाय बना लेती हूँ। लेकिन दिशा ना इन्हें कुछ काम था, कहीं जाना था, तो इसलिए आज दुकान नहीं गए, ना तो आज ही गए थे ना कल ही गए थे ये दुकान। तो बस यहाँ कल अब जाएंगे, तो बस क्योंकि कल होगा सॉरी मंगलवार होगा, तो कल दुकान जाएंगे ना। तो सुबह सुबह क्या रहता है कि इन्हें दूध नहीं मिलता, तो अपना जो दूध है 5 लीटर पूरा लेते आए, तो उसके बाद फिर सुबह एक बार चाय पानी अपना बनाते हैं और उसके बाद फिर दूध इन्हें मिलने लगता है। तो बस यहाँ पे चल रही मैं रख दूंगी दूध उबलने के लिए। और यहाँ पे देखिए दिशा भी उठ गई थी और वो खेलने लगी थी, एक बार फिर से सो के उठ गई थी। इसका थोड़ा बहुत सोना यहाँ वहाँ चलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैं मम्मी थोड़ी सी चाय थी, मैं कही चलो मैं गर्म करके मैं ही ले लेती हूँ चाय, क्योंकि थोड़ी सी चाय आज बढ़ गई थी तो फिर मैं ले रही हूँ, क्योंकि चाय अगर रहती तो मुझे ले लेती, मुझे चाय ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद चलो मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रख दूँगी दूध उबलने के लिए, क्योंकि अभी दूध एक भी बार नहीं उबला है। और इस बीच इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कि गर्मी की वजह से ये होता है कि चलो दूध दिन भर में 2-3 बार उबाल दो, क्योंकि अगर ना उबालो ना दूध फटने का डर रहता है। तो बस यहाँ 2 टोप में उबाल दे रही, और इस वाले टोप में ना मैं दिशा के लिए उबाल दूँ, क्योंकि उसके दूध में थोड़ा पानी पड़ता है। जैसा कि अगर आधा लीटर दूध है तो आधा लीटर दूध में करीब 1 गिलास छोटी वाली से पानी डालती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध होता है और उसे ना अभी पतला दूध दिया जाता है। तो बस चलिए मैं छौंक देती हूँ सब्जी। और जो गोभी की भुजिया होती है ना, मुझे उसके साथ चावल रोटी तो कम पसंद है, जैसे चावल पूड़ी पराठा ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसमें बस हरी मिर्च और जीरा का तड़का लगा दूँगी और उसके बाद गोभी और आलू अच्छे से फ्राई करने के बाद थोड़ा सा जैसे कि हल्दी पाउडर है, सब्जी मसाला पाउडर है, ये सब डालने के बाद ना, और इसमें ना मैं करीब 2 से 3 टमाटर डालती हूँ। तो जो टमाटर अपना पानी छोड़ता है ना, तो उसी के पानी में काफ़ी अच्छे से भुजिया बन जाती है। और हल्का सा बहुत जैसे टमाटर का जो अपना पानी रहता है ना, तो उसमें थोड़ी जूसी सब्जी बनती है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी आती है। तो चलिए मैं इसकी सब्जी बना लेती हूँ और उसके बाद आप लोग भी बताना कि गोभी आलू की भुजिया किसको किसको पसंद है। और इसमें बस थोड़ी सी मटर की कमी थी, मटर तो जैसा कि इस समय है नहीं, अगर फ्रोजन मटर मंगवा के रख लेती हूँ ना तो फिर वो भी सही रहता है, क्योंकि अब इस बीच थोड़ा बहुत मंगवा लेती हूँ, क्योंकि जैसा कि इनका सबका टिफ़िन उफिन रहता है, तो जिस वजह से मैं मंगवा लेती हूँ फ्रोजन मटर। और
उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने कमरा। मेरे पास थोड़ा सा चेंज रखा था, जैसे कि 5 का और 10 का कॉइन रखा था। तो मैं कहीं देख लेती हूँ मेरे पास कितना है, क्योंकि आज मैं जाऊँगी मार्केट और आज जितना मेरी जमा पूंजी रहेगी आज सारा खर्चा हो, क्योंकि आज जा रही मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। जैसा कि सामने तीज आ रहा है तो तीज की मुझे साड़ी उड़ी 1-2 लेनी है, ज़्यादा तो नहीं लूँगी क्योंकि तीज की भी साड़ी लेनी है और जो रक्षाबंधन पे मेरे लिए साड़ी का पैसा आया था उसकी भी एक साड़ी लेनी है। तो बस आज मैं सोची चली जाऊँ, क्योंकि सालू को भी 1-2 साड़ी लेनी है। तो मैं कहीं चलो आज चली जाती। तो मेरे पास करीब था थोड़ा बहुत चेंज था, तो मैं कहीं से भी ले लेती क्योंकि ज़रूरत होती ना, मार्केट में ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे 1-2 कॉइन ना मेरे पास थोड़ा अलग था, तो वही मैं सालू को दिखा रही थी, क्योंकि मेरे पर्स में पड़ा रहता है 1-2 कॉइन। ऐसे कभी होता नहीं, कहीं और किसी कंट्री का होता है। तो बस वही सालू को दिखाए थे, सालू कहीं हाँ दीदी। और उसके बाद फिर चलिए हम लोग निकल पड़ते हैं मार्केट की ओर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो जा रहा है। दीदी को इधर देखने लो। 2-4 हाँ मैरून में निकाल या मैरून में भैया ना और तो देखा था चलिए ले कर रहे हैं। अरे एक और आती है मेरी, एक और भी चाहिए। ये वाली मांग रही हूँ। हाँ ऐसे नहीं था, साइज क्या है? 2-4 2-4 अरे सभी 2-4 हाँ हाँ सही हाँ। बताइए आप ये वाली दिखाओ तो इसका दिखाओ। अब लाल भी है सब है ये पैसा और कैसे तो आंगन आता है 2-6 कौन सा है? ऐसे नहीं इनका वीडियो बना लेते हैं। नहीं दीदी इधर देखो। तो सबसे पहले ना मैं साड़ी ले ली थी। साड़ी लेने के बाद फिर थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान ले ली थी, जैसे कि जो तीज पे चढ़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बच्चों वाले जहाँ पे कपड़ा लेते ना, तो मैं दिशा के लिए यहाँ पे कपड़ा देख रही थी। तो कपड़ा तो बहुत अच्छा दिखा रहे थे, लेकिन मैं ऐसा सोचे कि जो डेली में भी पहन सके और कहीं आने जाने में भी यूज कर सके। वैसे कपड़ा तो यहाँ एक से एक वेराइटी के मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। और उसके बाद फिर मैं और कपड़ा देखने चली गई, जैसे कि जो टी शर्ट और लोअर में, हाफ लोअर में, पैंट में आती है ना, जीन्स की पैंट नहीं, जो होजरी वाले कपड़े में आती है पैंट, तो उस कपड़े में मैं देखने चली गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे भी दिखाए थे, एक से एक कपड़ा दिखाए थे। कपड़ा तो बहुत अच्छा था, लेकिन ना हम लोग को पता नहीं क्यों जम नहीं रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंसी भी और दिखाए, क्योंकि जो लगे थे सामने पूरा काउंटर पे कपड़ा लगे थे, तो पूरा अच्छे लग रहे थे। लेकिन हम लोग के हिसाब से जो सोच के मैं आई थी ना, उस हिसाब से कपड़ा यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद फिर देखिए हम लोग ले लिए थे, फिर भी मैं ले ली थी 2-3 जोड़ी ले ली थी उसको, जो कि मैं आप लोग को बाद में दिखा दूँगी। और उसके बाद मैं चलिए निकलती हूँ घर के लिए। तो उससे पहले मैं सोची कि सालू को कुछ मतलब खिला दें। यहाँ पे ना चाट बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ की चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो कहीं चलो खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग देखिए बैठ गए थे यहाँ पे होटल में। प्रिंसी ज़्यादा तीखा है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। मैं ज़्यादा मार्केट का नहीं ले सकी थी, जो भी ले सकी थी आप लोग को दिखाई थी। और हमारे यहाँ ना गोपीगंज में बहुत ही अच्छी शॉप है केसरवानी, जो कि सबको पता है। तो मैं ज़्यादा करके कपड़ा मैं सारे वहाँ से लेती हूँ। साड़ी हुआ, बच्चों का कपड़ा हुआ, मैं सब वहाँ से ले, क्योंकि वहाँ के कपड़ा बहुत अच्छे होते, साड़ी बहुत अच्छी, और एनी टाइम आप लोग कभी भी वापस कर सकते हो। और फिर कोई दिक्कत, पहली बात ना वहाँ का कपड़ा ख़राब नहीं होता। आप कितना भी धो, कितना भी साफ करो, ना तो कलर जाता है, ना जैसे एक कपड़ा होता है कि खींच जाता है।
तो यहाँ के कपड़े में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे आप बच्चों का लो चाहे कोई भी कपड़ा लो, तो मैं सारा कपड़ा अपना वहाँ से ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी घर पे और बस इन्हें एक दिखाओ क्या क्या ले आई हो। डर भी बहुत लग रहा था, कहीं चलो उसके बाद दिखाई इन्हें, और आप लोग को अगर देखना होगा ना तो आप लोग को भी मैं दिखा दूंगी 1-2 दिन में जो भी मैं शॉपिंग करी हूँ। हाँ, ये है कि जितना भी मेरी जमा पूंजी थी सारा आज खर्चा हो गया है। और उसके बाद फिर मेरा हाथ धुलने बैठ गए थे क्योंकि मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो कहें तो मैं अच्छे से धुल देता हूँ, तुम अच्छे से नहीं धुलती हो अपना हाथ। मैं कही चलो अच्छा ठीक है, तो अच्छे से धुलने लगे थे और ना ये खूब अच्छे से जैसे मसाज होता है ना उस तरह से धुल रहे थे। और मैं अपने हाथ से डर डर के धुलती हूँ और दूसरा कोई धोता है हाथ ना तो सही से धोता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो दिशा भी सो गई थी क्योंकि ना हम लोग दिशा को छोड़ के गए थे और मम्मी बता रही थी ना कि पूरा घर बार बार किचन में जाके देख रही थी, सब कमरे में जाके देख रही थी क्योंकि हम लोग कितना भी था 1 बजे का गए थे, 1 नहीं 1:30 बजे करीब गए थे क्योंकि प्रिंसी जब स्कूल से आ गई थी तब गई थी मैं। और ना मम्मी बताई कि बार बार सारा कमरा देख रही थी और इसलिए इसे छोड़ के गई थी ना कि इतनी गर्मी और फिर मार्केट में इसे हैरान हो जाती लेके, तो बस इसीलिए इसको छोड़ के गई थी। और आज ना पूरा घर ढूंढ रही थी हम लोग को कि कहाँ है हम लोग, कभी किचन में जाए, कभी मेरे कमरा में जा रही थी, कभी इस कमरा में जहाँ पे मैं भाभी वाले कमरा में इस बीच रहती हूँ तो उसमें जा रही थी, आंगन में आ रही थी। और परेशान तो बिल्कुल नहीं करी थी, एक बच्चे होते कि रोते हैं, वो रोती होती तो बिल्कुल भी नहीं, बस इसका अगर पेट भरा रहता है। तो चलिए अब आप लोग से मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय।